वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ वा इंद्रम कृवि यथा वाजयन्तः सत्क्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मयुद्ध को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 22 मंत्र हैं। इस सूक्त के ऋषि भगवान सुनय से आजिर गति हैं। इस सूक्त के मंत्रों के दिव्य विषय किंवा देवता इस प्रकार हैं। मंत्र 1 से 16वें तक इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। मंत्र 17 से 19 अश्विनव, अश्विना पुरुष औरत युगल। मंत्र 20 से 22 उषा। इस सूक्त के मंत्रों की छंद इस प्रकार है। मंत्र 1 से 10 गायत्री, मंत्र 11 पाद निचरद गायत्री, मंत्र 12 से 15 गायत्री, मंत्र 16 त्रिष्टुप, मंत्र 17 से 22 गायत्री, स्वर मंत्र 1 से 15 तथा 17 से 22 षड्ज तथा मंत्र 16 दैवत। मतलब इसका मंत्र देवता जो है प्रथम मंत्र का वो इंद्र है, इंद्रियों को वश में करने वाला। तो शायद इसी टॉपिक पर चर्चा होगी इसमें, इस वेद मंत्र में, क्योंकि वेद की विशेषता है कि बहुत अच्छे तरीके से वो मंत्र देवता स्पष्ट कर देता है। उससे हमको वे जो वेद पाठी लोग हैं उनका अंदाजा हो जाता है कि किस संदर्भ में चर्चा की जानी। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का। जैसे कुआं बिना जल के किसी कार्य का नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य यदि इंद्रियों को वश में करने वाला ना हो तो किसी कार्य का नहीं। अतः मानव जीवन को अपनी इंद्रियों को वश में करने की इच्छाओं से सींचना पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे कुएं, अगर कोई कुआं है और वो सूखा है तो उसका कोई महत्व नहीं, ना उसकी कोई उपयोगिता है। लेकिन अगर कोई कुआं जिसमें जल का भराव है तो वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण, वो बहुत अधिक लाभदायक, प्यास बुझाने के लिए, फसलों को उत्पन्न करने के लिए और भी अनेक चीजों के लिए वो लाभदायक। उसी प्रकार मनुष्य है। मनुष्य होना बहुत बड़ी उपलब्धि, ये तो सत्य है। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं और आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं तो आप क्या कर पाओगे? मनुष्य होकर अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में है तो आपका कोई जीवन में आप किसी काम के हो। क्योंकि जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, जिसका अपने ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं, वो क्या करेगा? तो ये विशेषता ईशान कहता है कि आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी। तो कैसे करेगा? ईशान कहता है कि आपको अपनी इच्छा इंद्रियों आपको अपनी इंद्रियों को वश में करने की इच्छाओं से सींचना पड़ता है अपने आप को, मानव जीवन को। अगर जब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में ना हो, जब आप अपनी इंद्रियां वश में करोगे तभी तो आप मानव जीवन को उपभोग कर पाओगे, सही दिशा में उस इंद्रियों को लगा पाओगे। नहीं तो मन ने कहा कि यार चलो इधर चलते हैं तो आप उधर चले गए। मन ने कहा कि यहाँ चलते हैं तो यहाँ चले। मन कभी तथ्यों के आधार पर काम नहीं करता। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां वश में है तो आपका मस्तिष्क, फिर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। मन बोलेगा कि यार ये करना, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा। बहुत सारे लोग हैं हम देखते हैं हमारे आसपास जो बहुत कैपेबल है, बहुत अधिक प्रतिभाओं से संपन्न है, लेकिन उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है। उस वजह से वो कभी अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल एडिक्ट हैं, शराबी हैं, जिनको शराब की लत है। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं, तो वो
सिर्फ अपनी उस एक कमी की वजह से अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते। वो अपनी कोई प्रतिभाओं को उपयोग नहीं कर पाता। कोई जुआरी है, कोई सट्टा खेलता है, किसी को कुछ गलत शौक है, कोई नशा करता है, और प्रतिभाओं से की कमी नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ उसी एक विकार ने इंद्रियां वश में न होने से, उसी एक विकार ने उनके संपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया। मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखा हूं, आपने भी देखा होगा अपने, कई शराब ने कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दी, जबकि बड़े टैलेंटेड लोग थे, न जाने क्या दे सकते थे समाज को, परिवार को, स्वयं को क्या दे सकते थे, अपने परिवार को और समाज को, और आगे अगर आए तो देश को और विश्व को, लेकिन उन्होंने ऐसा, इंद्रिय ही बस में नहीं थी उनकी। तो ईशान यहां कहता है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका, अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं तो आप किसी काम के नहीं। तो सर्वप्रथम ईशान प्रेरित करता है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करो, और इतना कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए। हर मनुष्य के अंदर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि उसकी इंद्रियां उसके वश में हो। अगर इंद्रियां ही वश में नहीं है तो फिर आप किस काम के। इंद्रिया जिस मनुष्य की का अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर कहता है कि जब हम कुछ बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाते तो वो दवा देता है और कुछ चीजों का परहेज करने को कहता है हमको, कि भैया आपको दवा खाना, लेकिन ये चीजों का सेवन नहीं करना है क्योंकि दवा बेअसर हो जाएगी। तो जिनको ठीक होना रहता है वो तो उन सब चीजों का ध्यान रखते ही, लेकिन जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है तो वो उल्टी सीधी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो दवा भी उन पर असर नहीं करती और फिर वो और बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कम शब्दों में ईशान ने कहा है कि भैया अपने आप पे कंट्रोल करो। अब वो कंट्रोल कैसे हो, उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्थिति वही होगी। बहुत जबरदस्त उपमा दिया ईशान ने कि कुएं के समान, सूखे कुएं के समान हो। आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं, क्योंकि इंद्रियों से संपन्न व्यक्ति, जिसकी इंद्रियां पर अगर उसका वश हो, तो ऐसा व्यक्ति कुएं के समान सिंचन करने वाला होता है। जैसे कुआं प्यास बुझाता है, फसल को सींचता है, फसलों को बड़ा करता है, अन्न उत्पादन में सहायक होता है, ऐसे ही जिसकी इंद्रियां वश में होती वो मानव जीवन को सींचता है, समाज को सिंचन करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पे कंट्रोल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानव तभी उपयोगी बनता है जब उसकी इंद्रियां उसके बस में हो, अन्यथा उसका अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मनुष्य के लिए ईशान की सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, और वह तभी उपयोगी है जब उसकी इंद्रियां बस में, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं। क्या देगा वो समाज को? अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं तो आप दोगे क्या समाज को? तो ऐसा व्यक्ति समाज को कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप पर आपका कंट्रोल है, आप अध्ययन करोगे, आप तथ्यों को समझोगे और आप बहुत आगे बढ़ोगे। अगर आप शराबी हैं, जुआरी है, तो आप कर क्या पाओगे? आपका खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं, कैसे आप समाज को दो? आप अपने आप को कुछ नहीं दे पा रहे, अपने जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ईशान ने यहां पर कहा। इस स्थिति में वह स्वयं भी इस सृष्टि का उपभोग भली भांति नहीं कर पाता और अन्य लोग भी उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। और होता क्या, सृष्टि ईशान ने भोग के लिए बनाई। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, चाहे आप किसी चीज को ले लो, वो है अपने भोग के लिए। लेकिन आप देखो, जो लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो, कुछ नहीं कर पाते। कोई शराबी है तो वो शराब में ही मग्न है, उसको दूसरी चीज कुछ उसको समझ में ही नहीं आती। आप आलस्य में हो, आप 8 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, काम कुछ नहीं, आप नहा नहीं रहे हो, आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप कैसे आप आगे बढ़ोगे? अतः मानव जीवन में इंद्रियों को वश में किया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे कुएं में जल का होना आवश्यक है। तो हम अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इंद्रियों को वश में करना तो बहुत अधिक आवश्यक है।